अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। 11 से लेके 20 मई 2023 क्या लेकर आया 12 के 12 जोडिक्स के लिए एरीज टू पाइसिस। वन बाय वन सब कार्ड्स की रीडिंग करेंगे। हेल्थ, वेल्थ और लव एंड रिलेशनशिप, तीन तीन कार्ड फॉलो होंगे हर जोडियक के, जो मेरा हमेशा की तरह पैटर्न रहता है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए कि जो कोई भी अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जीमेल एड्रेस होता है गाइस, और इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक अवेलेबल होता है। वहाँ से आप डीएम करके आज रात 12 बजे या किसी भी वक्त आप लोग स्लॉट बुक करवा सकते हैं। और जो लोग ईवल आई प्रोटेक्शन या मैजिक प्रोटेक्शन के लिए शील्ड या एमुलेट तैयार करवाना चाहते हैं, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज के आज टीएम करें गाइस मुझे। दिस इज इट गाइस। खैर, बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एरीज से कि क्या है एरीज वालों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ 2023 क्या कह रहा है। मई का ये महीना 11 से लेके 20 मई। ओ माय गॉड, ऑलरेडी कार्ड एक पॉपअप हो गया, सॉरी। ओके, यप। देखो, लव एंड रिलेशनशिप आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं एरीज वालों। टू बी ऑनेस्ट, इमोशंस इवॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे हम बात कर लें सिंगल एरीज वालों की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, ये जो रिलेशनशिप आप लोग चाह रहे हो, इसके 50 to 60% चांसेस हैं कि आप लोगों के साथ आपका जो स्पाउस है या जो होने वाला स्पाउस है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, अगर आप आस्क आउट करते हो तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वो हाँ करते हैं। अब जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप्स चल रहे हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस में थे, तो उनको मैं बताना चाहूँ कि आने वाले 10 दिन आप लोगों को मौका देंगे कि आप लोग अपने लव एंड रिलेशनशिप्स को बेटर कर सको और एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रख सको। अदरवाइज सब कुछ आप पे डिपेंड होता है। जहाँ तक बात की जाए फाइनेंस की, तो फाइनेंस में इमोशनली इन्वॉल्वमेंट आप लोगों की काफ़ी नज़र आ रही है। वो एरीज वाले जो जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं या सोच रहे हैं, वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन काइंडली 30% से ऊपर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ट्रैवलिंग वगैरह के लिए अच्छे दिन हैं, या आप इन 10 दिनों में ट्रैवलिंग कर सकते हो। मनपसंद की जॉब मिल सकती है, अप्लाई कहीं पर भी कर दो। मर्जी का पे स्केल मिले ना मिले, लेकिन जॉब लाजमी मिल जाएगी। अब बात की जाए हेल्थ की, तो आप लोगों को काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है एरीज वालों, जो कि टेम्परेरी है। इन 10 दिनों में आप लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी होगा। हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग अभी भी रातें जाग रहे हो और सही तरीके से सो ना रहे हो, लेकिन इट इज़ टोटली नेचुरल, ये कुदरत की तरफ से है, क्योंकि प्लैनेट्स में कुछ स्पैन ऐसा बना हुआ है। देखो, अगर ओवरऑल इस रीडिंग की बात की जाए, एरीज वालों गुस्से पे कंट्रोल रखना, अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना, ठीक है, और लोगों में लो प्रोफाइल रहना, इन तीन चीज़ों को कैरी करोगे इन 10 दिनों में, तो लव, फाइनेंस और हेल्थ तीनों चीज़ें अच्छी रहेंगी। ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आ रहा है हेल्थ में, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो कौन से रोग लगाए हुए हैं तुम लोगों ने खुद को। वेल, दिस इज इट, ये थी एरीज की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। तो देखते हैं कि टॉरस के लिए क्या है 11 से लेकर 20 मई 2023 क्या लेकर आए आप लोगों के लव, हेल्थ एंड वेल्थ से रिलेटेड। क्या है टॉरस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, पॉसिबल गाइडलाइन और ओवरऑल सिचुएशंस। लेट्स सी टॉरस वालों। वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है, जिस वजह से मेरा एनर्जी लेवल आप लोगों को थोड़ा सा लो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूं कि आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करूं और अच्छे से अच्छी रीडिंग दे सकूं। क्या है टॉरस वालों के लिए, आखिर क्या है क्या टॉरस वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, क्या है टॉरस वालों के लिए 11 से लेके 20 मई, हेल्थ, वेल्थ एंड लव एंड रिलेशनशिप्स। ओके, कार्ड जोन सा है अपनी जगह पे है, द हर्मिट। हो सकता है टॉरस वालों आप लोग किसी अर्थ एलिमेंट या किसी वर्गों के साथ जोन से रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के साथ एयर साइन हो या अर्थ साइन हो। दोनों सिचुएशंस में आप लोगों को लव मैटर्स। देखो, जो सिंगल है उनको चाहिए कि अभी किसी को प्रपोजल ना दें, वरना इनकार हो सकता है, तो दिल टूट सकता है, मत करना इन 10 दिनों में। जिनके ऑलरेडी लव एंड रिलेशनशिप्स चल रहे हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको मशवरा ये है, खामोश रहो। खामोशी से तेल देखो और तेल की धार देखो। खामोशी अगर रखोगे तो ये रिलेशनशिप आगे चल पाएगा, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर टॉरस वालों की लव लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं डीप एनालिसिस करना शुरू हो गए हो। खामोशी से अपने रिलेशनशिप को जोन सा है वो आप लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, विच इज़ गुड। ये एक मेचोरिटी की इलामत होती है। और जो मैरिड कपल्स हैं टॉरस वाले, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोशिश करें कि लोगों के सामने अपने कपल को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट ना करें, वरना नज़र लग सकती है और नज़र की वजह से आप लोगों में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। दिस इज़ इट। अब बात कर ली जाए वेल्थ की, तो क्या बात है भाई, पैसा तो आप लोगों के पास अच्छा खासा आ रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं टॉरस वालों, उनके लिए सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं। और जो नहीं कर रहे वो काइंडली करना शुरू कर दें।
हेल्थ इशू से रिलेटेड आप लोगों को स्टमक के इशू हो सकते हैं, बैक में पेन निकल सकती है, गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन, शदीद पेन हो सकती है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि आप लोगों को हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे इन 10 दिनों में। लेकिन अगर मेरी बताई चैरिटी और सदके दे सकते हैं, जो कि मेरी शॉर्ट रील्स में अवेलेबल होते हैं, मैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे अवेलेबल हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके मेरी शॉर्ट रील्स देख सकते हैं। अलबत्ता ये वीडियो जो है सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोड होती है, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो या मेरे टिकटॉक अकाउंट पे भी देख सकते हो। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो कोशिश ये करें कि लो प्रोफाइल रहें इस पूरे मंथ में। टॉरस वालों, लोगों के साथ बातें ज़्यादा मत शेयर करें, खुद के लिए ज़्यादा शो ऑफ मत करें, वरना बुरी नज़र के मामला बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं जो कि आपकी चीज़ों को रोक सकते हैं। दिस इज़ इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये 10 दिन किस तरीके से चलना है और क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वेल, इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी, और देखते हैं गाइस के जेमिनी के लिए 11 से लेके 20 मई क्या लेकर आ रहा है, क्या है पॉसिबल गाइड, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और क्या है करंट सिचुएशन, क्या है लव, हेल्थ एंड वेल्थ जेमिनी वालों के लिए, क्या है हेल्थ, वेल्थ एंड लव जेमिनी वालों के लिए, क्या है एक अनजाना खौफ आप लोगों के इर्द गिर्द तारी हुआ है। लव एंड रिलेशनशिप को लेकर बात कीजिए तो टेम्परेंस का कार्ड पॉपअप हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जेमिनी वालों, आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को या फिर खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। ये 10 दिन आपको मौका देंगे। जो सिंगल जेमिनी वाले हैं वो किसी को आस्क आउट करें, आंसर मिलेगा। जो ऑलरेडी मैरिड जोन सा है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए आपस में आर्गुमेंट ना करें तभी अच्छा है, वरना ये लड़ाई चलते चलते बहुत ज़्यादा वर्क के सिनेरियो में जा सकती है। तो पहले से अलर्ट करूं कि इन 10 दिनों में पॉसिबिलिटी क्या बनती है। अब बात कर लें कि जो रिलेशनशिप में है, लिविंग रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, तो उनके लिए सिर्फ एडवाइस है, क्योंकि ऑलरेडी लेसन तो लगे हुए हैं तुम्हारे या तुम्हारे पार्टनर के। ये मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ जेमिनी वालों। लेकिन द थिंग इज कि इस चीज़ को बैलेंस करो, खुद की या तो पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, या इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को जो उनसे आप लोग बैलेंस करके लेके चलने की कोशिश करो। और ये मौका ये आने वाले 10 दिन आपको ज़रूर देंगे। वहीं घर वालों के साथ अच्छे टाइम गुजर रहे हैं, कुछ जेमिनीज वालों की शादियां होती नज़र आ रही हैं, कुछ लोगों की तरीकें और डेट्स वगैरह होती नज़र आ रही हैं, विच इज़ गुड। फाइनेंस और कारोबार के लिहाज से बात कीजिए तो फायर एनर्जी की जो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस है, बुरी नज़र या मैजिक यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों के कारोबार को, फाइनेंस को रोक सकता है, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे जा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो मुझसे रब्ता करके आप लोग ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करवा सकते हो, एमुलेट, या अपने किसी बुजुर्ग से दुआ वगैरह करवा सकते हो। अदरवाइज अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाहर के मुल्क जाना चाहो बिल्कुल जा सकते हो। आप लोग आज के आज वीज़ा और इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ से प्रॉफिट आना है वहाँ से भी प्रॉफिट नहीं आएगा, ये थोड़ा सा डिले होगा। इस मंथ के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे वो जेमिनी वाले जो कि अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं। दिस इज इट। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, स्टमक इशू हो सकता है या ऑलरेडी हो रहा है या हो चुका है, पेट में गड़बड़ चल रही है, खाने पीने से परहेज करो, वेट एकदम से नीचे गिर सकता है, बुरी नज़र की वजह से आंखों में दर्द हो सकती है, सर में शदीद दर्द हो सकती है। तो इन चीज़ों से इन 10 दिनों परहेज करना है। जेमिनी वालों, इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि देखो, ऑप्शंस आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, थे और रहेंगे, लेकिन प्लीज़ वाइजली इस बार अपनी लाइफ में बिना मेस क्रिएट किए किसी चीज़ को कंप्लीट कर लो। भले वो लव एंड रिलेशनशिप है, कैरियर है या फाइनेंस है, उसका फ़ायदा क्या होगा? लाइफ जो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है या एक अजीब किस्म का डर और खौफ आप लोगों के दिल में बैठा है, वो निकल जाएगा। और ये मौका ये 10 दिन आपको देंगे। वेल, दिस इज इट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज जेमिनी वालों के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। तो देखते हैं कि कैंसरियन वालों के लिए क्या है 11 से लेके 20 मई, क्या कहती है कैंसर वालों के लव, हेल्थ एंड वेल्थ से रिलेटेड, कैसे रहेंगे आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप, कैसे रहेगी हेल्थ और कैसे रहेंगे वेल्थ, फाइनेंस और आप लोगों का जो बिजनेस या कैरियर वट एवर। क्या है 2023 मई 11 से लेके 20 मई जेमिनी वालों के लिए, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। लेट मी सी। कैंसर वालों, रिश्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातें होती दिखाई दे रही हैं। कुछ कैंसर वालों के रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सिंगल कैंसर वाले हैं, प्लीज़ किसी को आस्क आउट मत करो, वरना गुड बाय टाटा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो लड़के और लड़कियाँ जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, उसमें आप या आपका पार्टनर हथियार छोड़ के जाएगा, ब्रेकअप होते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हैं। वहीं इनके ऑपोजिट ज़्यादातर कैंसर वालों की शादियाँ तय होती हुई या डेट्स या तारीखें तय होती हुई इसी महीने में नज़र आ रही हैं। बाहर के मुल्कों से रिश्ते में आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं पर भी आंखें बंद करके शादी कर लेना अच्छा, लेकिन जो
ऑलरेडी मैरिड हैं उनमें काफ़ी इख्तलाफात आ रहे हैं, जो कि लोगों की कान में डाली हुई बातें हैं, जिस वजह से आप लोग झगड़ रहे हो। इनसिक्योरिटी और शक काफ़ी पैदा हो रहा है। प्लीज़ इस चीज़ से ग्रेस करो, क्योंकि ये 10 दिन आप लोगों को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। अगर इस वक्त आप लोगों ने अपनी पार्टनरशिप नहीं संभाली, मैं मैरिड कैंसेरियंस वालों की बात कर रहा हूँ, तो बेड़ा गर्क है। और जो मैरिड नहीं है, फिलहाल शादी करने की सोच रहे हैं, इनमें भी बाहर के लोग, रिश्तेदार या बहुत क्लोज जो दोस्त हैं, वो धोखा दे सकते हैं या कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। तो इस चीज़ से परहेज़ कीजिएगा। जहाँ तक जॉब की बात कीजिए, द जजमेंट तो पॉसिबल है कि आप लोगों को कोई अच्छी जॉब से ऑफर आ जाए, कोई कॉल आ जाए या ऑलरेडी आ चुकी हो। जॉब कीजिएगा, जॉब आप लोगों के लिए अच्छी है, मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं। बाहर के मुल्कों में जाना चाहें तो आप लोग इस मंथ के एंड में तकरीबन आप लोग जो सा किसी वीज़ा और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा है। अदरवाइज फाइनेंस बूस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनली आप लोग एक ट्रैक पे आते हुए नजर आ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि करोड़ों और अरबों रुपये आप लोग कमाना शुरू कर दोगे, लेकिन उसका वो जो एक रास्ता बनता है, जो एक ट्रैक बनता है, वो इन 10 दिनों में मुझे बनता हुआ कैंसर वालों के लिए नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात की जाए हेल्थ की, तो आपके हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी सॉर्ट हो रहे हैं। बहुत कम ऐसे कैंसेरियंस वाले हैं जिनको सर का दर्द या टांगों में, नीज में, बॉडी के लोअर बॉडी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा बीमारियां या प्रॉब्लम्स आने वाले 10 दिनों में हो सकती हैं। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी अच्छे हैं। वेट आप लोगों का बल्कि आप लोगों को बॉडी और हेल्दी फील हो रहा है, विच इज़ गुड। खाने पीने से थोड़ा परहेज रखो, वरना स्टमक इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था। ओवरऑल एनर्जी देखिए तो एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों के चार्ट में रहेगी, जिस वजह से सक्सेस तो मिलेगी या जो आप चाहते हो वो तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ हल्की हल्की पेन भी होगी। और दर्द लिए बगैर कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। तो इस चीज़ को लेके ना बैठ जाना, दिल पे मत लगा लेना। कैंसर वालों काफ़ी हलचल होने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी में। वेल दिस इज इट, ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। ओके, देखते हैं कि क्या है लियो वालों के लिए लव, हेल्थ एंड वेल्थ 11 से 20 मई 2023 क्या लेकर आया है। इंपॉर्टेंट मैसेज, ओवरऑल एनर्जी और करंट सिचुएशन और पॉसिबल गाइडलाइन मेरे प्यारे लियो वालों के लिए क्या है। आखिर आप लोगों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ क्या है। लियो वालों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ 11 से 20 मई 2023। ओके गाइज, ओके। देखें, लव एंड रिलेशनशिप की बात की जाए तो यस, लियो वालों जो सिंगल हैं वो किसी ना किसी को आस्क आउट कर सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वो लियो वाले जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जो सा गुजारा कर रहे हैं, उनको ये 10 दिन मौका देंगे कि अपने रिलेशनशिप को सुधार के एक नई बिगनिंग्स करें। अगर ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं हो रहा और ऑलरेडी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या डाइवोर्सेज हो चुकी हैं, तो वो एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा इस महीने। तो सोचना भी मत, तो लाइफ में मूव ऑन हो जो। द फूल का कार्ड हमेशा तब आता है जब आप लाइफ में कोई नई बिगनिंग्स करने का सोच रहे हो, या अगर नहीं भी सोच रहे हो तो नेचर आपको टैरो कार्ड के जरिए ये मैसेज देती है। तो इस चीज़ पे गौर करना है। बाकी ओवरऑल लव एंड रिलेशनशिप के लेसन लगे पड़े हैं, कोई ये खास नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप लोग वो लियो वाले जो बैलेंस करके रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं, तो एक फ्रेश न्यू बिगनिंग्स हैं, जहाँ पे शादी के और आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू इस रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग होने के भी चांसेस हैं। जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या करंट लव रिलेशनशिप में, उनकी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक जॉब की बात की जाए तो यस, अच्छी कहीं से ऑफर आ सकती है। जॉब की इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30% से ऊपर मत करना। बाहर के मुल्क जाने के लिए अभी ये 10 दिन बेटर नहीं है, कहीं पे अप्लाई मत करना, वरना फ़ायदा नहीं होगा, वीज़ा वगैरह लग के नहीं आएगा। तो इस चीज़ से परहेज़ करना। जहाँ तक हेल्थ इश्यूज़ की बात है तो इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो। पिछले दिनों और पिछले कई अरसे में काफ़ी बीमारियाँ आती हुई लियो पे दिखाई दे रही थी। आई एम सॉरी, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बेटर हो रही हैं। फिर भी आप लोगों को लीवर और हार्ट इशू, सांस की बीमारी, गले और थ्रोट्स के इश्यूज़ के काफ़ी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप लोग अगर परहेज़ करोगे तो आप लोगों के लिए हो जाएगा काफ़ी अच्छा। ये थी ओवरऑल जोन सा है रीडिंग आप लोगों की। बाकी मॉर्सल ऑफ होप, क्वीन ऑफ वैंड्स, तो फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। उम्मीद जगाए रखो। इन 10 दिनों में अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है या कोई बहुत ज़रूरी आप लोगों का प्लान है, तो इन 10 दिनों में आप उस चीज़ पर वर्किंग कर सकते हो। ये 10 दिन इसलिए कुदरत आप लोगों को दे रही है। तो सोचें, भले लव रिलेशनशिप हो, आपका कैरियर हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, जिस चीज़ को बेहतर करना चाहते हो, तो कुदरत आप लोगों को मौका दे रही है इन 10 दिनों के जरिए। वेल दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो, और देखते हैं कि वर्गो के लिए क्या लेकर आया है हमारा ये मई का महीना 11 से लेके 20 मई 2023। क्या है लव, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसे रहेंगे लव, हेल्थ एंड वेल्थ, लाइक वर्गो वालों के लिए कैसे लेंगे लव, हेल्थ एंड वेल्थ मई 11 से 20 2023 क्या लेकर आया है लियो वर्गो वालों के लिए। क्या रहेंगे आप लोगों के लव, हेल्थ एंड वेल्थ वर्गो वालों, क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी, करंट सिचुएशन और पॉसिबल गाइडलाइन क्या है आप लोगों के लिए। लेट्स सी गाइस।
देखो लव एंड रिलेशनशिप की बात की जाए तो जज्बात काफ़ी ठंडे चल रहे हैं। आप लोग किसी वाटर एलिमेंट या किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप लोग किसी जेमिनी, किसी लिब्रा या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। देखो जहाँ तक आप लोगों के घर वालों के साथ रिश्ते के मामला आते हैं तो आर्गुमेंट्स इन 10 दिनों में दिखाई देंगे। घर वालों के साथ बहुत सारी चीज़ों पे ना इत्तफाकी दिखाई देगी। लव की बात कीजिए तो जो मैरिड कपल्स हैं कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे। जो ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते में है तो इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स और ऊंच नीच दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को गाइडलाइन ये मिल रही है वर्गो वालों कि अगर आप लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हो, अपने जज्बातों को कुछ देर के लिए कंटेन कर लेते हो, कंपोज रहते हो, तो फिर ये सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा सकती है। अदरवाइज अगर इन 10 दिनों में कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ एंड पे ही जाएगी। ये मैं आप लोगों को अलर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक बात की जाए फाइनेंस की तो खुद पे यकीन रखें। जॉब स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हो, जॉब स्विच करो, बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग के लिए ये 10 दिन इतने अच्छे नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहो 25 से 30% कर सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल जॉब्स मत करना वरना स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मनपसंद की पे स्केल अभी नहीं मिल रही है, खुद का कारोबार करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हेल्थ इश्यूज़ की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ वर्गोज वाले लड़के लड़कियाँ या मैरिड या अनमैरिड लोग स्मोकिंग करते हुए, ड्रग्स लेते हुए, सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हुए, फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होंगे। तो ड्रग्स, अल्कोहल अगर कुछ ऐसा आप लोग यूज़ करते हो तो उससे थोड़ा परहेज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं वो उस वजह से ही होंगी। अदरवाइज़ अगर आप लोग ये जानना चाहो कि वैसे मेजर हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं तो दिल का मसला बहुत ज़्यादा है, माइग्रेन का मसला बहुत ज़्यादा है, सर के बाल गिरना, ये इन 10 दिनों में काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। तो खुद पे काबू रखो। ओवरऑल सिचुएशन दी जाए तो देख लें कि नेचर आप लोगों को इन 10 दिनों में मौका दे रही है बेटर ऑप्शन को चूज़ करने का लाइफ में, ठीक है। लेट्स सपोज ब्रेकअप हो गया, एक्स के पास वापस जाना चाहिए? नहीं। बेस्ट ऑप्शन देखो, चूज वाइजली। जॉब छोड़ दिया, उसी जॉब पे वापस जाना चाहिए, उस जैसी जॉब के लिए वापस जाना चाहिए? नो। ट्राई समथिंग एल्स, समथिंग न्यू, वो बेटर रहेगा। हेल्थ इश्यूज, पुराने पैटर्न्स पे, पुराने डाइट प्लान पे चलोगे, नो, हेल्थ खराब होगी, तो इसको रिकवर करो। तो ये 10 दिन आप लोगों को मौका दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। वेल दिस इज इट, ये थी वर्गो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ गाइस, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा, और देखते हैं कि लिब्रा वालों के लिए क्या लेकर आया है 11 से लेकर 20 मई 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है ओवरऑल एनर्जी। आखिर क्या लेकर आया है मई का ये महीना और आने वाले 10 दिन लिब्रा के लव, हेल्थ एंड वेल्थ को लेकर। क्या है लिब्रा वालों के लिए लव, हेल्थ एंड वेल्थ। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या है लव, हेल्थ एंड वेल्थ लिब्रा वालों के लिए 11 से लेकर 20 मई 2023। क्या इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और क्या है करंट सिचुएशन। ओके, द स्टार। इसका मतलब सिंगल लिब्रा वालों अगर किसी को प्रपोजल दोगे, हाँ होगी, दो, कोई मसला नहीं, प्लेट में लगा के ले जाओ, कोई मसला नहीं है। अब जो मैरिड लिब्रा वाले हैं उनकी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होते नजर आ रहे हैं मियाँ बीवी में, आउट ऑफ नोवेयर। ये 10 दिन आप लोगों को मौका देंगे कि आपस में क्लियर कम्युनिकेशन कर लो, तो ये रिलेशनशिप आखिरी सांस तक चलेगा। और ऐसे लिब्रा वाले जो कि पर्सनैलिटी जिनका बैलेंस नहीं है तो उनके रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, वो आप मुझसे पूछ लो, बिना कार्ड पुल किए बता सकता हूँ, ओके। अब वो जो लव एंड रिलेशनशिप में और कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं तो उसमें सक्सेस है, भले वो एक्स पार्टनर है, भले वो प्रेजेंट में है, भले वो फ्यूचर में है, आने वाले पार्टनर के साथ सक्सेस रेट, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अदरवाइज घर वालों के साथ रिलेशनशिप 19-20 रहेंगे, किसी बात पे आर्गुमेंट हो सकता है, खामोशी इख्तियार रखना वरना लव एंड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। फाइनेंस में अजीबो गरीब किस्म की हलचल मच रही है। द मैजिशियन का कार्ड बड़ा ही पॉजिटिव सिचुएशन में पॉपअप हो रहा है। इट्स मीन कि जिस चीज़ को हाथ डालोगे सोना बन सकता है। अगर फाइनेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं हो रहे थे तो अब होंगे, मनपसंद की जॉब मिल सकती है, बाहर के मुल्क ट्रैवलिंग करना चाहो बेस्ट टाइम है, जा सकते हो, इधर से उधर ट्रैवलिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहो 45% तक कर सकते हो। अगर अपना प्राइवेट काम करोगे तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, जिस जॉब पे हो उसी जॉब पे रहो, पॉसिबल है कि आप लोगों को अच्छा पे स्केल मिल जाए। हेल्थ इश्यूज़ की जहाँ तक बात की जाए तो आप लोग कुछ यहाँ पे लिब्रा वाले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में इन है, जिस वजह से सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वेट बहुत जल्दी नीचे गिरेगा, आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगी, नाक के बड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, साइनिक्स इशू हो सकता है, तो इन चीज़ों से प्रेस करो। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो आप लोग स्टक रहोगे इन 10 दिनों में भी, एक अनजानी सी पेन, एक अनजाना सा खौफ, कुछ बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों के ज़हन में और ये सिर्फ आप लोगों को पता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं पता। आप लोग सीक्रेट रखने में माहिर होते हो, तो प्लीज़ इस बार की सीक्रेट अपने तक मत रखो। अपने किसी क्लोज वन को, किसी सिबलिंग, भाई बहन, किसी दोस्त या किसी लवर के साथ अपनी ये फीलिंग्स और प्रॉब्लम शेयर करो, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, ट्रस्ट मी। अदरवाइज द चॉइस इज योर, क्योंकि हर एक इंसान की होती है अपनी फ्री विल, सिंपल इज दैट।
तो ये थी लिब्रा के लिए रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए क्या है आने वाले इन 10 दिनों में, क्या लेकर आया है मई का ये महीना 11 से 20 मई 2023। क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए लव, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या है स्कॉर्पियो वालों के लव, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए लव, हेल्थ एंड वेल्थ 11 से लेके 20 मई 2023? 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है धोखा दोगे या धोखा मिलेगा या धोखे खाओगे तुम सेब। स्कॉर्पियो वालों, यार मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर किसी को प्रपोजल देना चाहते हो सिंगल स्कॉर्पियो वाले हो, यस दे सकते हो, लेकिन 50-50% चांसेस हैं। अगर आप लोग मैरिड हो और एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में चल रहे हो तो यहाँ पे डाइवोर्स के सिचुएशंस बन रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, अदरवाइज आप लोगों की चॉइस है। अगर लव एंड रिलेशनशिप के मैटर में हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हो, तो धोखा मिल सकता है या धोखा दे सकते हो। आप लोगों, आप या आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने वाला है, छोड़ के जा चुका है या छोड़ के जाएगा या जाएगी। तो इस चीज़ से अवेयर रहो आज ही। अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो इन 10 दिनों में ये जो गड़बड़ होने वाली है, समझ रहे हो ना स्कॉर्पियो वालों? तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों के जो गड़बड़ चल रहे हैं ना रिलेशनशिप, वो क्यों चल रहे हैं। तो अपनी मैनिपुलेशन को पॉजिटिव वे में यूज़ करो स्कॉर्पियो वालों, अदरवाइज दिल टूट सकता है इन आने वाले 10 दिनों में। अच्छी रीडिंग नहीं है लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। जहाँ तक बात है फाइनेंस की, द हाई प्रीस्टेस, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 35% से ऊपर कर सकते हो। बाहर के मुल्कों में ट्रैवलिंग करना चाहो तो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे जॉब कर रहे हो चुप करके वहीं जॉब करते रहो, वहीं पे आप लोगों का पे स्केल बढ़ेगा। मल्टीपल जॉब्स करने की मत सोचो। अदरवाइज ट्रैवलिंग करना चाहो तो कर सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया। फाइनेंस में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि करोड़ों और अरबों रुपए कमाने वाले हो, लेकिन यस अब आप लोगों के लिए वो रास्ता बनने वाला है स्कॉर्पियो वालों। हेल्थ इश्यूज़ की बात कीजिए तो खाने पीने से परहेज़ कर रहा हूँ, वरना स्टमक के कई ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं। आप लोगों को भी, आप लोगों की जोन सा है बैक में और पूरी गर्दन में ज़बरदस्त किस्म की पेन, इसके अलावा माइग्रेनी का इशू देखने को मिल रहा है। आप लोगों की नज़र कमज़ोर होती है नज़र आ रही है, तो इन 10 दिनों में इस चीज़ का ख्याल रखना। ओवरऑल एनर्जी रहेगी, होप एंड रिलैक्सेशन। एक बड़ी अच्छी और एक पॉजिटिव चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्कॉर्पियो वालों कि हाँ आप लोग पुरुमीद रह रहे हो। पूरी उम्मीद तो आप लोगों को, और ख़ुद को रिलैक्स भी आप लोगों ने रखा हुआ है इतनी मुश्किल सिचुएशन में। लेकिन अगर रिलैक्स हो और अगर पूरी उम्मीद हो तो फिर अंदर की बेचैनी क्यों है? देखो या तो खुश हो जाओ या मायूस हो जाओ, एक टाइम में हम दोनों चीज़ें कर नहीं सकते। तो स्कॉर्पियो वालों काफ़ी क्योस रहेगा आप लोगों की जोन सा है और इन 10 दिनों में। खुद के लिए सदका दो, मैजिक होता भी दिखाई दे रहा है आप लोगों पे और इवल आई होती भी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से चीज़ें रुकेंगी। अच्छे खासे जोन सा है आप लोग डिसीजन लेते लेते रुक जाओगे, कामों में डिलेज आ सकता है। अगर ऐसा हो तो याद रखना देर इज़ सम काइंड ऑफ मैजिक, वूडो, मेस्टिपोलियंस पावर जो आपको इन चीज़ों से रोक रही हैं। तो मेरी इन चीज़ों को गौर रखो, और इस चीज़ का असर हेल्थ पे नहीं होगा बल्कि फाइनेंस और आप लोगों के रिलेशनशिप पे भी होगा, और ऑलरेडी हो रहा है। वेल दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो वालों की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस, और देखते हैं कि सैजिटेरियस वालों के लिए क्या है 11 से लेकर 20 मई 2023 क्या लेकर आ रहा है सैजिटेरियस वालों के लिए। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी, आप लोगों के लव, हेल्थ और वेल्थ कैसे रहने वाले हैं सैजिटेरियस वालों। लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहेगा लव, हेल्थ एंड वेल्थ सैजिटेरियस वालों का 11 से लेकर 20 मई 2023 क्या लेकर आया है। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या चल रही है गेम बॉस, क्या है लव, हेल्थ एंड वेल्थ स्कॉर्पियो वालों की। ओके ओके, लेट्स सी गाइस। शादियाँ होती दिखाई दे रही हैं, तरीक़ें या डेट्स वगैरह फिक्स होती दिखाई दे रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जहाँ सैजिटेरियस वाले, वहाँ बहुत, या घर वालों में कम से कम कोई बादशाह चल रही है, लड़के हो या लड़कियाँ। अगर किसी को प्रपोजल देना चाहो दे दो, हाँ होगी, 60% चांसेस हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने रिलेशनशिप, अपनी बातें अपने तक रखो। हस्बैंड वाइफ लोगों के साथ शेयर करोगे, फैमिली के साथ शेयर करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, और इन 10 दिनों में आप लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अब वो सैजिटेरियस वाले जो किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले लिविंग रिलेशनशिप में, या लड़के हो या लड़कियां, आप लोगों से रिलेटेड आप लोगों के घरों में बातें होना शुरू हो जाएंगी, जिस वजह से लाइक वो कुछ बाप नहीं होते जो कुछ अब्बा जी होते हैं कि नहीं बेटी मैं तुम्हारी यहाँ नहीं होने दूंगी, वो हमारे मेयार के नहीं है, या लड़के वाले डायलॉग मारे होते हैं, बेटा ये तुम किस लड़की के पीछे जा रहे हो। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने पार्टनर के साथ आज के आज अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, और अगर रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हो, ये मैं क्रॉस वॉचर्स के लिए बात भी कर रहा हूँ। अगर सैजिटेरियस के पार्टनर की वीडियोस देख रहे हैं, सैजिटेरियस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आज के आज अपने पार्टनर के साथ प्लानिंग कर लो। ऑर्गेनाइज होकर चलोगे तो तब भी ये रिलेशनशिप चलेगा, अदरवाइज फिर गुड बाय टाटा ही है। ठीक है,
जहाँ तक फाइनेंस की बात की जाए तो पेपर वर्क से रिलेटेड कुछ काम है, जिस कुछ सेक्रेटेरिएट्स वालों के यहाँ पे कारोबार, काम, जॉब्स वगैरह रुकी हैं आप लोगों के पेपर वर्क की वजह से। आई डोंट नो, बाहर के मुल्कों में जाना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस साल आप लोगों के लिए बेटर नहीं है, ये महीना एक्चुअली बेटर नहीं है ट्रैवलिंग के लिहाज से। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो 40% इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट होगा। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, मल्टीपल जॉब्स करना चाहो कर सकते हो, अच्छा टाइम है। मनपसंद की पे स्केल आप लोगों को मिल सकती है इन 10 दिनों में। जॉब से रिलेटेड आप लोगों के लिए रास्ते खुलेंगे, विच इज़ गुड। हेल्थ की बात की जाए तो 2 ऑफ वैंड्स, आप लोगों को भी स्टमक इशू, मैदे का इशू, जिगर का इशू, लीवर इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक अजीब सा खौफ है, कई कई यहाँ पे सेक्रेटेरिएट्स को बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है, बुरी नज़र की वजह से हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस चीज़ का काइंडली ख्याल रखो, अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखो, नहीं तो उससे आप लोग काफ़ी वीक हो सकते हो। और अगर आप लोग इमोशनली स्टेबल नहीं होगे तो ऑलरेडी आप लोगों की हर एक चीज़ में गड़बड़ दिखाई दे रही है मेजर लेवल पे। ओवरऑल जो एनर्जी है वो आप लोगों के इमोशन से रिलेटेड है, तो आप लोग अपने इमोशंस को कंटेन करते हुए नजर आ रहे हो, विच इज़ गुड। ये प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। इससे होता क्या, आप लोग अपने रिलेशनशिप भी बचा लेते हो और चीज़ें भले वैसी ना हो जैसी आप चाहते हो, लेकिन कम से कम एक स्मूथ ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो वेल दिस इज इट, ये थी रीडिंग सेक्रेटेरियस वालों के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉन। देखते हैं कि कैप्रिकॉन के लिए क्या लेकर आया है ये आने वाले 10 दिन, मई के 11 से लेकर 20 मई 2023 क्या लेकर आया है कैप्रिकॉन वालों का। लव, हेल्थ एंड वेल्थ क्या लेकर आया कैप्रिकॉन वालों के लिए 11 से 20 मई 2023। आप लोगों का हेल्थ, वेल्थ एंड लव एंड रिलेशनशिप क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन कैप्रिकॉन वालों के लिए। क्या है कैप्रिकॉन वालों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉन वाले सेम किसी कैप्रिकॉन, किसी टॉरस या किसी वर्गो के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, किसी को अगर जो सिंगल कैप्रिकॉन वाले हैं, अगर आप लोग समझते हो ना कि आप लोग किसी को आस्क आउट करोगे और वो हाँ कर देगा, तो इस गलत फहमी में मत रहना। ये 10 दिन उस चीज़ के लिए अच्छे नहीं है कैप्रिकॉन वालों, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अरेंज मैरिजेस चाह रहे हैं उनकी अरेंज मैरिज हो सकती है। लव मैरिज वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनका ध्यान अपने रिलेशन और लव और रोमांस से ज़्यादा अपने कारोबार में रहेगा, लड़का हो या लड़की, आप दोनों के लिए सेम है। बाकी कंसीव करना चाहो तो ये बहुत अच्छा मंथ है, ये बहुत अच्छे 10 दिन है जिसमें आप लोगों को कुदरत मौका दे रही है। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ लाइक ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे हो सकते हैं। ये 10 दिन आप लोगों को पूरा पूरा मौका प्रोवाइड करेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ खुल के दिल की बात कर सकें। इनफैक्ट आपके घर वालों के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप होते नजर आ रहे हैं। बस दिल के अंदर बात ना रखना, ये 10 दिन दिल के अंदर बात रखने वाले नहीं है। अगर दिल के अंदर अभी भी बात रखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। फाइनेंस की बात की जाए तो बूस्ट हो रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, 50% तक इन्वेस्टमेंट करो, आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। दिल खोल के करो। कहीं पे ट्रैवलिंग करना चाहो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाएगा। अदरवाइज जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, मल्टीपल जॉब्स करना चाहो मत करना, एक ही जॉब करो, एक ही कारोबार करो, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ चलो तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आप लोगों को कैप्रिकॉन वालों। हेल्थ इश्यूज़ की बात की जाए तो आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ कुदरत की तरफ से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स वालों को पुरानी बीमारियां जो थी वो रिकवर होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉन्स वालों को बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हड्डियों की दर्द होना, ठीक है, इंटरनली ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आना। तो आप लोग अपने खुराक का लाजमी ख्याल रखो। देखो, खुराक का ख्याल रखोगे ना कैप्रिकॉन वालों तो आप लोगों की हेल्थ सही रहेगी। अदरवाइज बुरी नज़र लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने सदका जो मेरी चैरिटीज़ वगैरह और मेरी वीडियोज़ और बहुत सारी शॉर्ट रील्स मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो कैप्रिकॉन वालों। ओवरऑल अगर आप लोगों की एनर्जी देखी जाए तो बच के रहना, थोड़ा लो प्रोफाइल रहना। 10 ऑफ सोर्ट्स, किसी करीबी पार्टनर से, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से धोखा मिल सकता है, तो बच के रहो, खामोशी से चलो, आर्गुमेंट्स मत करना, झगड़े मत करना, वरना रिलेशनशिप्स खराब होते दिखाई दे रहे हैं। और उससे खाली रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे, हेल्थ और फाइनेंस दोनों चीज़ें खराब होंगी। समझ गए कैप्रिकॉन वालों, यही बताना चाहता था। वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉन की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो क्या वन एंड ओनली इक्वेरियस, और देखते हैं कि इक्वेरियस वालों के लिए क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी 11 से लेकर 20 मई 2023 इक्वेरियस वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या है लव, हेल्थ एंड वेल्थ इक्वेरियस वालों के, क्या है लव, हेल्थ एंड वेल्थ इक्वेरियस वालों के लिए, क्या है लव, हेल्थ एंड वेल्थ 11 से लेकर 20 मई 2023 इक्वेरियस वालों के लिए। ओके ओके, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, देखते हैं। फोर ऑफ वैंड्स,
लड़का हो, लड़की हो, सिंगल हो, डबल हो, जो भी बात करो, सिंगल एक्वेरियस की बात की जाए तो यस, ये 10 दिन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि किसी इंसान को प्रपोज कर सकते हो या आपको कोई प्रपोज कर सकता है। बड़े ही अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे एक्वेरियस वालों की भी शादियाँ होती नजर आ रही हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ यार, एक्वेरियस वालों की बच्चे कंसीव करते हुए। मेरी बहनें कुछ एक्वेरियस से रिलेटेड, जो ज़ोडिएक से रिलेटेड जो लड़कियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, वो कंसीव कर सकती हैं। लव एंड रिलेशनशिप बहुत बैलेंस करने वाले हैं, बड़ी हैप्पी लाइफ होगी इस मंथ। अगर शादी करते हैं एक्वेरियस वालों के लिए बड़ा अच्छा होगा। अपने पार्टनर के साथ बड़े क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी बैलेंस रिश्ते को लेकर चलोगे, घर वालों के साथ भी राब्ता अच्छा रहेगा। यहाँ पे बात कर ली जाए, जो मैरिड कपल्स हैं तो उनको बच्चे होने के चांसेस हैं, जो सिंगल हैं उनको प्रपोजल के चांसेस हैं। अब जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में एक्वेरियस वालों, तो 10 दिन आप लोगों को पूरा पूरा मौका देंगे कि अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करो, टू वे कम्युनिकेशन करो, पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, तो ये रिलेशनशिप शादी तक जा सकता है। बड़े अच्छे चांसेस हैं। मैं आप लोगों को परसेंटेज दूँ 75%, दिल खोल के। क्या बात है भाई। फाइनली एक्वेरियस वालों के जहाँ तक फाइनेंस की बात है तो टेम्परेंस, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत बहुत एक्टिव हुई है। आप कुछ एक्वेरियस वालों के यहाँ पे कुछ ख्वाब भी आ रहे होंगे, शायद इन आने वाले दिनों में आए या इन 10 दिनों में आए। आप लोग अपने बैलेंस को चेक एंड बैलेंस करो, अपने देखो पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, अब अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज होकर चलो, तभी बिजनेस में फायदा होगा। प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो 30% तक करो। कहीं बाहर का मुल्क जाना है, ये अच्छा टाइम नहीं है। ट्रैवलिंग और सफ़र से परहेज करना, छोटे छोटे लग सकती हैं। जॉब करना चाहो कर सकते हो, खुद का कारोबार करो तो उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। इन आने वाले 10 दिनों में इनिशिएटिव लेना चाहो ले सकते हो। मनपसंद की पे स्केल वाली जॉब मिलना अभी मुमकिन नहीं, लेकिन आप लोग काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। अगर बात की जाए हेल्थ की तो ओवरऑल हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन एकदम से वेट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस वालों का। इसका रीज़न क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। ज़रूरत से ज़्यादा काम मत करो लड़कियों या लड़कियां, वेट एकदम से नीचे जाएगा, नज़र कमज़ोर होगी, स्किन बहुत सेंसिटिव होगी इन आने वाले 10 दिनों में। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो आप लोगों को अटैक कर सकती हैं। इसके अलावा आप लोग माशाल्लाह ईवल आई और मैजिक दोनों चीज़ों से सिक्योर हो। आई मीन यू आर लकी यार एक्वेरियस वालों। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो सन, ये जो 10 दिन है इसमें अगर आप लोग कुछ प्लान करते हो और ज़िंदगी को लेकर ऑर्गेनाइज होते हो, मतलब कि सिर्फ एक पोर्शन को नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी को लेके, तो सारी ज़िंदगी खुशियां मनाओ अगर मुझे दुआएं दोगे। क्योंकि ये 10 दिन की जो एनर्जी है स्पेसिफिकली एक्वेरियस वालों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस, आप लोगों का कैरियर, जॉब, आप लोगों की हेल्थ, ईच एंड एवरीथिंग एक ऐसा पॉइंट आने वाला है कि जहाँ पे ये सब कुछ कुछ देर के लिए लेकिन स्टेबल होगा। अभी आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ऑर्गेनाइज्ड होकर चलते हो। ठीक है एक्वेरियस वालों, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज एक्वेरियस वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली हमारे प्यारे पाइसेस, और देखते हैं कि पाइसेस वालों के लिए क्या है मैसेज, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन 11 से लेके 20 मई 2023 क्या लेकर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए। कैसे रहेंगे आप लोगों के लव, हेल्थ एंड वेल्थ के पंगे, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी, क्या है आप लोगों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसा रहेगा पाइसेस वालों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ 11 से 20 मई 2023 में। कैसा रहेगा लव, हेल्थ एंड वेल्थ पाइसेस वालों के लिए 11 से 20 मई 2023 में। कैसा रहेगा पाइसेस वालों का लव, हेल्थ एंड वेल्थ। ओके गाइस, शफल कर लिया, काफ़ी कर लिया एक्चुअली। देखिए लव एंड रिलेशनशिप की बात की जाए, पाइसेस वालों किसी को आस्क आउट करोगे, बिलो एवरेज चांसेस हैं कि कोई आपको हाँ करे, सिंगल पाइसेस। अब बात कीजिए जो रिलेशनशिप में है तो बड़े अच्छे रिलेशनशिप होने वाले हैं। अपने पार्टनर को डेट करते हुए भी नजर आ रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो फौरन से पहले, लड़का हो या लड़की, अपने पार्टनर को एग्री करो, कन्विंस करो, डेट प्लान करो इन 10 दिनों में, और एक दूसरे को टाइम दो। आजकल आप लोग एक दूसरे को टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे, जिस वजह से रिलेशनशिप आप लोगों का लसन ही लगे हुए हैं एक किस्म के। अब बात कीजिए जो मैरिड पाइसेस वाले हैं, तो मैरिड पाइसेस वालों की वैसी तादाद बड़ी कम होती है, लेकिन जो पाइसेस वाले मैरिड सिचुएशन में है तो उनमें बड़ी एवरेज सी फीलिंग रहेगी। देखो कोई एक स्पार्क होता है, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, एक जो स्पार्क होता है ना पाइसेस वालों, यू नो लव एंड रिलेशनशिप में, एक शादीशुदा जिंदगी में, या एक बॉयफ्रेंड गर्ल, वो कहीं आप लोग खो चुके हो। या तो आप ठंडे हो, या आपका पार्टनर ठंडा है, या आप दोनों के ताजगी ठंडी हो चुके हैं, या आप लोग खड़ूस हो। इस चीज़ से परहेज करो, क्योंकि देखो लव, इफेक्शन, पार्टी, डेट, ये चीज़ दिखाई देती हुई नजर आ रही है। आर्गुमेंट से परहेज करना, जिद और अनावर एटीट्यूड को साइड पे रख देना, तभी इन 10 दिनों में आप लोग अपने रिलेशनशिप को, अगर कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है तो यहाँ पे कुदरत आपको मौका दे रही है अपने रिलेशनशिप को बेटर करने का। जहाँ तक बात की जाए फाइनेंस की, होप एंड रिलैक्सेशन का कार्ड है, तो थोड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। बाहर के मुल्क अगर जाना चाहो तो मत जाओ, ये 10 दिन अच्छे नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को कोई पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30% तक कर सकते हो।
कोई मसला नहीं, बड़े छोटे सफ़र से फिर भी परहेज़ करो। मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो आप लोगों को, इतनी एनर्जी आपका प्लैनेट दे रहा है और प्लैनेट एक्स दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। मनपसंद का पे स्केल मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, पैसा छापने का टाइम आ चुका है। अब इस चीज़ को स्टेबल कैसे करना है ये आप लोगों पे डिपेंड है। हेल्थ इश्यूज देखे जाए तो उसको लेके काफ़ी परेशान हो, वेट बहुत ज़्यादा पुट इन हो रहा है। यहाँ पे जो पाइसिस फीमेल्स हैं, लड़कियाँ, उनको मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों का वेट पुट ऑन हो रहा है तो याद रखना आप लोगों के हॉर्मोन्स में गड़बड़ हो रही है, तो इस चीज़ से परहेज करो। इसके अलावा जो लड़के हैं अगर उनका वेट पुट ऑन हो रहा है तो ऑब्वियसली भाईजान तुम्हारी बॉडी में भी एस्ट्रोजन लेवल या टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर नीचे जा रहा है, तो इस चीज़ से परहेज करो। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मैजिक होता भी आप लोगों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का करम होगा कि इस 30 मई के बाद चीज़ें वैसे ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल एनर्जी द वर्ल्ड की है, आप लोगों के लिए ये 10 दिन किसी नेमत से कम नहीं है। अगर इस चीज़ को बैलेंस करके चल लोगे, ट्रस्ट मी पाइसेस वालों, आप लोगों की ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया टाइम शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोग इन 10 दिनों को नॉर्मल 10 दिनों की तरह लोगे, कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, तो फिर लाइफ में रहेगी झंड और आप उड़ाते रहोगे पतंग। तो इस चीज़ से परहेज करो पाइसेस वालों, ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। सोचना ज़रूर पाइसेस वालों, क्योंकि जिस ट्रैक पे आप लोग हो ना, इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो इसको बैलेंस करो। दिस इज इट, ये थी 12 के 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को आज मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। वैसे मेरी तबीयत काफ़ी नासाज थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता था कि ये 10 दिन डिले हो, मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग करनी ही करनी थी। इसी के साथ कसान को तो इजाज़त, मिलते हैं अगली शॉर्ट रील्स और वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस, अल्लाह हाफिज़।